ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ऐसा हो जाए कि बस भाग्य बदल जाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लग जाए, नया स्टार्टअप हो जाए बिजनेस का, डील फाइनल हो जाए, पैसे की तंगी खत्म हो जाए, किसी को पैसा देना है बस वो दे पाए, उतना पैसा आ जाए, घर चल जाए, या कहीं से पैसे लेने हैं इंतजाम करने वो हो जाए, समाज में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़े, काश ऐसा हो जाए तो बातें कुछ और होगी। लेकिन जो पिछले 6 महीने थे ना, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के, माफ करना, जनवरी से लेकर जून तक के, ये उम्मीदों, अपेक्षाएं और संभावना कि अब होगा, शनि बदल गया तब लगा कि शायद अब होगा। राहु केतु और गुरु भी बदल गए, तब लगा कि शायद अब होगा। ये उम्मीदों में बीते ये 6 महीने। और स्वाभाविक है, कोई भी ग्रह बदलता है तो उस प्रारंभिक स्तर पर वो या तो मृतावस्था का होता है या फिर वो बालावस्था का होता है। और नाम से स्पष्ट है, न तो मृतावस्था का ग्रह अच्छा फल देगा, न तो बालावस्था का, क्योंकि दोनों कमजोर होते हैं। अब वो चेंज तो हुए हैं, संभावनाएं भी जगाई, लेकिन दिए नहीं। 6 महीने कैसे होंगे, ये बात मायने रखती है। जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में ये जो 6 महीने हैं, आपके लिए शानदार रहने तो वाले हैं ही, लेकिन किस महीने सब सर्वाधिक अच्छा फल देंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। बात सिंह राशि की होगी। शनि का ढैया चढ़ चुका है, सावधान रहना है। एक बात तो समझ लीजिए, कुछ भी काम करना है लापरवाही नहीं बरतनी है, झोंक देना है, समर्पित होना है, ये समझना पड़ेगा एक तो। और अनर्गल अनावश्यक टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि शनि के ढैया शुरुआती लेवल में टेंशन देता है, वो नहीं लेना है। तो 9 जुलाई को क्या होगा ये आप समझ लीजिए पहले, क्योंकि 12 जून को गुरु अस्त हो जाएंगे। 12 जून को गुरु अस्त हो जाएंगे। 9 जुलाई तक, 9 जुलाई को उदित हो जाएंगे। 9 जुलाई से लेकर के फिर आगे का जो समय है वो आपके हैं। अब लेकिन 9 जुलाई तक आपको, खासकर शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं, आपके बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं, संतान सुख की प्राप्ति हो या फिर संतान कहीं कुछ करना चाह रही हो, तो ज्यादा परेशान ना होइए, उनको पुश कीजिए। विद्यार्थियों का समर्थन, उनको जो है उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। और विद्यार्थी वर्ग को मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा लापरवाह मत बनिए। लेकिन 9 जुलाई के बाद आपके दिन है, आपके बच्चों के दिन है। अगर आप माता पिता हैं और बच्चे कहीं संघर्ष कर रहे हैं, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, बच्चा संतान कोई बिजनेस करना चाहती है, बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर पा रही है, तो आप चिंता मत करिए। बच्चों के लिए आपकी कुंडली अगर सिंह राशि की है, आप सिंह राशि के हैं, तो आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं। बच्चों को सफलता आपकी कुंडली से मिलेगी, बच्चों के ग्रह कैसे ही हों, लेकिन आपकी कुंडली इतनी अच्छी, फुल सपोर्ट मिलेगी। ये 9 जुलाई से लेकर के विद्यार्थियों के लिए भी, किसी भी प्रकार की, जेईई की तैयारी कर रहे हैं आप, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कीजिए। आप पूरा पूरा फोकस कीजिए पढ़ाई पर। आपके साथ आपके ग्रह है। गुरु की दृष्टि से बढ़कर कोई दृष्टि नहीं है ग्रहों में। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। और वही गुरु अपने घर को देखेंगे। अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको ये अब 9 जुलाई के बाद शुरू कर देना चाहिए, शुभ समाचार मिलेगा। अब उसमें भी मैं बताऊंगा अभी कि कौन सा महीना है जो सर्वाधिक अच्छा होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये आपके पक्ष में है। अब इसके बाद और क्या-क्या होगा, और ये होगा कि अगर आपके भाइयों के साथ में, बड़े भाई, छोटे छोटे भाई कोई भी हो, बहनें हों, छोटी बहन, बड़ी बहन हो, तो अगर नहीं बन रही है, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा हो, तो आपका बढ़ने वाला है। भाइयों के साथ अच्छे, बहनों के साथ अच्छे रिश्ते होने वाले हैं। कोई मुद्दे हैं वो सुलझने वाले हैं। इसके साथ-साथ में और क्या होगा, और यहाँ ये होगा, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आएगी।
विवाह के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं या फिर आप स्वयं भी पार्टनर हैं, प्रयास कर रहे हैं कि शादी में कन्वर्ट किया जाए इस रिलेशनशिप को, तो आपके लिए मेरी मेरी शुभकामना, ये समय आपका है। शुभ समय है। आप करिए। बिज़नेस है आपका, स्टार्टअप करना है ना, दृष्टि है, शुभ दृष्टि है। त्रिकोणेश हो करके अगर केंद्र को देखे और सप्तम को देखे, तो बिज़नेस पार्टनर से रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, अपने पार्टनर से यानी कि लाइफ पार्टनर से भी रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, कटुता खत्म होती है, मधुरता आती है, विवाह होता है। और कोर्ट कचहरी के मामले में फँसे हुए हैं, तो आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिज़नेस कोई सा भी बिज़नेस हो आपका, नौकरी कोई सी भी हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर से हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र से हो, कहीं भी, कुछ भी। ये अच्छा होगा। वो समय अब बताऊँगा आगे कि कौन-सा महीना है जिसमें आपको शत प्रतिशत कोई शंका नहीं, कोई इफ, बट, अगर, मगर कुछ नहीं, मिलना है, वो महीना कौन-सा है, वो बताऊँ उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। वो ये कि यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव है आपके मन में वो आप व्यक्त कर सकते हैं। आइए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। तो वो टाइम भी मैं बताऊँगा जब ग्रह आपको पूर्ण फल देगा। वो 2 महीने हैं। 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 9 जुलाई से तो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एग्ज़ैक्ट मिलेगा कब? आपको 13 अगस्त के बाद, 13 अगस्त के बाद का जो समय है, जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव जाएँगे, वैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा चरण वहाँ से शुरू होगा। तीसरा चरण जिसमें कि मिलना है, वो कब है? खासकर अगर विदेशों में रहने वाले हमारी बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई-बंधु हैं, उनके उनके लिए या फिर एमएनसी में काम करते हों या फिर विदेश जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टडी वीज़ा के तहत या फिर बहुत सारे महानुभाव हैं वर्किंग वीज़ा, पीआर के तहत वो जाना चाहते हैं। जो जाना चाहते हैं, उनके लिए भी शुभ है, जो रह रहे हैं विदेशों में, उनके लिए भी शुभ है, जो एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए भी शुभ है। कब? सबसे ज़्यादा वो है 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच का समय। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का। इस समय आपके लिए आपके सारे बंधन वो हट जाएँगे। आप उस बंधन से मुक्त हो जाएँगे। कौन से बंधन? बंधन अर्थात समस्याओं के बंधन से। लेकिन स्वदेश में रहने वालों के लिए भी अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना उनके लिए होगा। क्योंकि द्वादशस्थ हो जाएगा गुरु। द्वादशस्थ गुरु होने का मतलब ये है, उच्च का होने के बावजूद द्वादशस्थ गुरु कमज़ोर होता है, खर्चा करवाएगा, रिश्तों में थोड़ी-सी दरार डाल सकता है इन 2 महीनों में, थोड़ी-सी, बिगाड़ेगा नहीं, इतना मैं बता दूँ, क्योंकि उच्च का है गुरु। लेकिन क्या होता है ना, अच्छा है, कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा है, लेकिन असमर्थ है, वैसा ही है ग्रह, अच्छा ग्रह, गुरु है, उच्च के हो रहे हैं, उच्च के ग्रह सर्वाधिक अच्छा फल देते हैं, लेकिन वो द्वादशस्थ हो जाएँगे, तो परिणाम स्वरूप जितना इनको देना चाहिए उतना नहीं देंगे, है ना? ये 18 से उसमें, लेकिन हाँ, अच्छा तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह है नहीं। उनको उपाय मैं बताता हूँ, चाहे वो विदेश में हो, आप विदेश में हो, चाहे स्वदेश में हो, ये उपाय आपको करना है, ध्यान रखिएगा। कौन-सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपको निरंतर कहना है, करना है। माथे पे केसर का टीका लगाइए, हल्दी का टीका लगाइए और आप ये मंत्र का जाप करिए। सुबह-सुबह कर लीजिए। गुरु का मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा, आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। संडे और एकादशी 2 दिन छोड़ दीजिए, अन्य दिन जल चढ़ाइए। शुभ होगा, निश्चिंत रहिए। शनि भी वक्री हो रहे हैं, वो भी आपको बहुत कुछ देंगे। तो ये सब कुछ है, लेकिन शनि वक्री को लेकर के मैं वीडियो बनाऊँगा अलग से, क्योंकि बहुत कुछ कहना है इसके बारे में। तो इस वीडियो में तो मैंने मोटा-मोटे तौर पर देखिए आपको बताने की कोशिश की है कि ये ऐसा रहेगा, ये 6 महीना अच्छा है, शुभ है। आपकी कुंडली कैसी है?
अगर ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर ये दिखाना चाहते हैं मुझसे, तो आप महिला हों या पुरुष हों, देश से देख रहे हों या विदेश से देख रहे हों, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।